क्या आपने कभी सोचा है कि इतिहास सिर्फ पन्नों पर ही क्यों मिलता है? कभी अपने पैरों की नीचे की मिट्टी को महसूस कीजिए, कभी पुरानी हवाओं की सरसराहट को सुनने की कोशिश कीजिए। फतेहपुर की मिट्टी में आज भी एक ऐसी गंध है जो आपको 1857 के उस दौर में ले जाएगी, जहां बहादुरी और क्रूरता की एक ऐसी दास्तान लिखी गई जिसे शायद एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे इतिहास की मुख्य किताबों से ही गायब कर दिया गया। आज हम बात कर रहे हैं उस बावनी इमली के पेड़ की, जो आज भी खड़ा तो है, लेकिन उसके भीतर छिपी चीखें आज भी हमें झकझोर देती हैं। ये कहानी शुरू होती है 1857 की क्रांति के उस महानायक से, जिनका नाम सुनकर अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे। खजुआ के जमींदार ठाकुर जोधा सिंह अटैया। जोधा सिंह जी केवल एक योद्धा नहीं थे, वे ब्रिटिश हुकूमत के लिए वो खौफ थे जिसने उनकी रातों की नींद हराम कर दी थी। उन्होंने फतेहपुर के खजाने को लूटा और खजुआ की ऐतिहासिक लड़ाई में अंग्रेजों को धूल चटाई थी। उनकी सक्रियता से बौखलाकर ब्रिटिश सरकार ने उन पर उस समय का बड़ा इनाम घोषित कर रखा था। लेकिन कहते हैं ना कि जब जब इस देश ने वीरता का परिचय दिया, तब तब किसी अपने की गद्दारी ने हमें पीछे धकेला। इसी गद्दारी की वजह से 28 अप्रैल 1858 को, जब जोधा सिंह जी एक गुप्त बैठक से लौट रहे थे, कर्नल क्रिस्टी की सेना ने उन्हें उनके 51 जाबाज साथियों के साथ मुगल रोड पर चारों तरफ से घेर कर गिरफ्तार कर लिया। अब शुरू होती है वो दास्तां जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। कर्नल क्रिस्टी चाहता था कि भारतीयों के मन में ऐसा खौफ पैदा कर दिया जाए कि फिर कोई सर उठाने की हिम्मत ना करे। दहशत फैलाने के लिए अंग्रेजों ने खजुआ के पास स्थित एक विशाल इमली के पेड़ को फांसी का फंदा बनाया। एक दो नहीं, पूरे के पूरे 52 क्रांतिकारियों को एक साथ उस इमली के पेड़ की टहनियों पर लटका दिया गया। ठाकुर जोधा सिंह अटैया और उनके 51 साथी। कल्पना कीजिए उस मंजर की, जब एक ही पेड़ पर 52 वीर सपूतों ने भारत माता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इसी वजह से उस पेड़ को नाम मिला बावनी इमली। लेकिन अंग्रेजों की क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने उन शहीदों के शवों को पेड़ से उतारने तक की अनुमति नहीं दी। पूरे 37 दिनों तक वो शव वहीं लटके रहे। सूरज की तपिश और बारिश ने उन जिस्मों को कंकाल में बदल दिया, लेकिन अंग्रेजों की नफरत ठंडी नहीं हुई। वे चाहते थे कि मुगल रोड से गुजरने वाला हर हिंदुस्तानी उन कंकालों को देखे और डरे। आखिरकार 4 जून 1858 की वो रात आई, जब अंग्रेजी पहरा थोड़ा ढीला पड़ा, तो पास के ही एक गांव के जाबाज क्रांतिकारी महाराज सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी जान जोखिम में डाली। उन्होंने रात के अंधेरे में चुपचाप उन 52 अवशेषों को पेड़ से उतारा और पूरे सम्मान के साथ गंगा तट पर उनका अंतिम संस्कार किया। आज वो पेड़ सूख चुका है, उसकी टहनियां अब वैसी हरी भरी नहीं रहीं, लेकिन वो आज भी चुपचाप खड़ा है। वो गवाह है उस बलिदान का जिसे हम भूलते जा रहे हैं। आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि आखिर क्यों इन 52 नायकों का नाम हमारी पाठ्य पुस्तकों के मुख्य पृष्ठों पर नहीं है। क्यों फतेहपुर का ये शहीद स्मारक आज भी उस पहचान के लिए तरस रहा है जिसका वो हकदार है। इतिहास को मिटाया जा सकता है, लेकिन शहादत की महक को नहीं। ये 52 शहीद हमारे वजूद का हिस्सा है। अगर आप भी मानते हैं कि इन गुमनाम नायकों की वीरता को फिर से जिंदा करना जरूरी है, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करें, ताकि साजिशों की धूल के नीचे दबा हुआ हमारा ये असली इतिहास हर हिंदुस्तानी के दिल तक पहुंच सके। याद रखिए, जो कौम अपने शहीदों को भूल जाती है, उसका भविष्य अंधकार में होता है। आइए मिलकर इन वीरों को नमन करें। जय हिंद, जय भारत।